नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। हाथीदह अजीतगढ़ में थोई झालड़ी बीजेपी मंडल अध्यक्ष पवन कुमार साई ने मंडल कार्य समिति की बैठक ली। पवन कुमार साई ने बैठक को संबोधन किया और पार्टी की विचारधारा और पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में अवगत करवाया। पवन कुमार साई दबंग बीजेपी के नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। अध्यक्षीय प्रतिवेदन का है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं और थोई झालड़ी मंडल द्वारा अपने पिछले 2 साल के कार्यकाल में क्या हम लोगों ने किया। मैं मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष महोदय, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्ष, सरपंच साहिबा और इस कार्य समिति बैठक में उपस्थित मंडल के उपाध्यक्षगण, महामंत्री जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवाओं से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज के इस संक्रमण काल में जिस प्रकार पूरी दुनिया में पिछले 2 साल से कोरोना जैसी घातक बीमारी ने मानव जीवन को संकट में डाल रखा है, फिर भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में, मानव सेवा के रूप में हम लोगों ने कोरोना काल में पिछले 2 साल से मैंने आपसे निवेदन किया था कि चाहे लोगों को सूखी राशन सामग्री उपलब्ध कराना हो, ज़रूरतमंदों को मेडिकल संसाधन उपलब्ध करवाना हो, किसी प्रवासी श्रमिक को उनके घर भिजवाना हो, आवारा और बेसहारा पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था करनी हो, चाहे गौशालाओं में चारे पानी की व्यवस्था में हमारा सहयोग रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री कोष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में किसी भी प्रकार का इस मंडल की तरफ से सहयोग रहा हो, थोई झालड़ी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी साथियों ने मिलजुल कर अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन 2-4 महीने की खामोशी के बाद ये बीमारी फिर अपने दूसरे रूप में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के माध्यम से हमारे देश और दुनिया में वापस पांव पसार रही है। तो आने वाले समय में जिस प्रकार हमारी सरकार ने पिछले 1 साल से लोगों के टीकाकरण को प्रबलता के साथ किया है, मैं इस मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे प्रधान सेवक भाई नरेंद्र मोदी जी का जो कथन जान है तो जहान है, आप लोग अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में जिस भी किसी व्यक्ति को पहला या दूसरा टीका नहीं लगा है, वो सरकार का सघन टीकाकरण अभियान चल रहा है। आज इस मीटिंग के माध्यम से ये तय करके जाएं कि शेष हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति बिना टीके के नहीं रहे, क्योंकि दुनिया में देखने को मिला है कि जिन लोगों के 2-2 टीके लगे हुए हैं, यदि किसी कारण से वो इस बीमारी से दोबारा संक्रमित हुए हैं तो उनको जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, उनकी गंभीर स्थिति नहीं हुई है। उनको जिस प्रकार पिछले संक्रमण के दौर में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ी थी, वो ज़रूरत टीकाकरण के बाद में बहुत कम लोगों को पड़ी है। तो जिस प्रकार ये बीमारी गंभीरता से फैल रही है, आप लोग आने वाले दिनों में पूर्व की भांति मास्क का उपयोग करें और टीकाकरण पर जोर दें। साथ ही थोई झालड़ी मंडल द्वारा कोरोना काल में भी और उसके बाद में भी और पहले भी हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी काम किया है। हम लोगों ने पिछले 2 साल में कई जगह वृक्षारोपण करके उन पेड़ पौधों की सार संभाल भी की है।
और जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग से हमारा पर्यावरण असंतुलन बढ़ा है, हम लोगों ने पर्यावरण पे भी ध्यान दिया है। पानी बचाने पे भी हम लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में पानी की मात्रा बहुत है, लेकिन पीने के पानी का अभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, सिंचाई के संसाधनों की उपलब्धता कम होती जा रही है। तो हम लोगों को पेड़ों के साथ साथ पानी बचाने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। साथ ही थोई झालडी मंडल में जिस प्रकार हमारे पूर्व वक्ता साथी शमशेर सिंह जी कह रहे थे, मेरा बूथ सशक्त बूथ, मेरा मंडल सशक्त मंडल, जो परिकल्पना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के साथ साथ हमारी जिलाध्यक्ष इंदिरा जी चौधरी का हमें जो साफ निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी में सबको साथ लेकर सबका विकास करना है और सब में हमारा विश्वास बढ़ना है। हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर, एकजुट रहकर पार्टी को आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों के लिए तैयार करना है। साथ ही श्री माधोपुर के लिए बात अलग है, जैसा कि सबको विदित है, हमारे श्री माधोपुर में राजनीतिक अस्थिरता का सा दौर चल रहा है। हमारे एमएलए साहब की तबीयत खराब है, भगवान ना चाहे कि इस प्रकार की कोई स्थिति आए। फिर भी यदि हम लोगों को मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार रहना है तो मैं कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूंगा कि आपसी मनमुटाव भूलकर आने वाले चुनावों की तैयारी में लग जाएं। वैसे भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावों के लिए तैयार रहती है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे सामान्य चुनाव हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे दूसरे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता कभी छुट्टी पे नहीं जाता। जिस प्रकार हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हर तीसरे महीने, हर दूसरे महीने छुट्टियों के लिए विदेश में जाना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में ये पूरी परिकल्पना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी फ्री नहीं छोड़ा जाता। कभी प्रशिक्षण के नाम पर, कभी संगठन के नाम पर, कभी राजनीतिक सम्मेलनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा लंबा समय नहीं रहता कि वो छुट्टी मनाएं। वो हमेशा संगठन के लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आपको मंच के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार थोई झालडी मंडल में पिछले पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 5 पंचायत समिति सदस्य जीते हैं। वो ये मंडल उस श्री माधोपुर में सबसे अधिक है। तो मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले वोट भी अब तक के सर्वाधिक रहे हैं। इस मंडल की देन है कि इस मंडल की 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी हाथीदह, अरदास का बास और बुर्जा की ढाणी में जीती और अजीतगढ़ में हमारा पहला प्रधान और हमारे उप प्रधान बने। तो ये सब कार्यकर्ता की मेहनत का नतीजा है। साथ ही जिस प्रकार हमारी चर्चाओं में ये बात आ रही थी कि कोई मेरा सम्मान करता है, कोई नहीं करता है, कोई मुझे क्या बोलता है, हम लोग आपसी द्वेष और नाराजगी को पार्टी के संगठन पर हावी नहीं होने दें। भारतीय जनता पार्टी से व्यक्ति की पहचान है, किसी व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी की पहचान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। तभी तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और एक वो पार्टी है जिसके 3 पीढ़ियां भारत की प्रधानमंत्री रही, फिर भी वो आज अपने राजनीतिक वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग बाग उस तरह की चाल और चरित्र भारतीय जनता पार्टी में पैदा नहीं करें। हम लोग सब एक दूसरे के गिला शिकवा भूलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में लगे रहें। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के, मैंने आपको मंडल द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अवगत कराया। अब भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में जो योजना है आजीवन समर्पण निधि, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है। पार्टी को चलाने के लिए धन की भी जरूरत पड़ती है, संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उसमें
हम लोगों के सहयोग से ही पार्टी चलती है। चाहे हमारा सहयोग 100 रुपये हो, चाहे 10 रुपये हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में और प्रदेश में आजीवन समर्पण निधि का एक अभियान चला रखा है, जिसके हमारे ज़िले के संयोजक हमारे मंडल प्रभारी दौलतराम जी गोयल हैं। आज वो किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा, जनप्रतिनिधि से निवेदन करना चाहूँगा कि पार्टी का प्रत्येक मंडल से कम 6 लाख रुपए आजीवन समर्पण निधि में धन संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। तो आप और हम सब मिलकर भी बिना किसी संकोच के पार्टी के भविष्य में होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए, चुनावी प्रबंधन के लिए, पार्टी के संचालित जिला कार्यालयों के लिए, प्रदेश कार्यालयों के लिए हमें जिस प्रकार के संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, उसके सहयोग के लिए हम लोग समर्पण निधि में भी अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि हम लोगों ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से हमारे मंडल में शक्ति केंद्र संयोजकों का हमने गठन कर लिया है, नियुक्ति कर दी है, बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। हमारे मोर्चों के ज़्यादातर के नाम हम लोगों ने प्रदेश में भिजवा दिए हैं। एससी मोर्चा का हमारा अनुमोदन हो गया है, एसटी मोर्चा का हो गया है, और जो हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, इनके पदाधिकारियों का हमारे को अभी अनुमोदन मिल जाएगा। तो मैं सभी से ये निवेदन करूं कि प्रत्येक पंचायत में जितने भी बूथ हैं, उन बूथों के अध्यक्षों का सिलेक्शन हो गया है। हम लोगों ने मिलजुल कर बूथ अध्यक्ष का नाम तय कर लिया है, लेकिन अब हमारी पार्टी का अगले 15 दिनों में ये उद्देश्य है कि हर बूथ पर 21 लोगों की कमेटी बने। उस बूथ के कुल मतों में से हमें 21 उन लोगों को कमेटी में लेना है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपना समय देते हैं, और जो अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी की रीति में देने के लिए तैयार हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि बूथ कमेटी में आप उन्हीं लोगों का नाम लिखें। हमें फॉर्मली ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हमें 21 की संख्या पार्टी में भिजवा दें। जहां पार्टी कमज़ोर है, यदि आपको 20 नहीं मिलते हैं तो संख्या कम हो सकती है, लेकिन जिस मतदाता केंद्र पर एक बूथ है उसमें 2 या 3 वार्ड सम्मिलित हैं, उन वार्डों की मतदाता सूची में से आप एक पन्ने में से एक व्यक्ति को या 2 व्यक्तियों को उस बूथ समिति में ले हो, जिससे आप उसी आदमी को प्रमुख की भूमिका दे देंगे यदि आपके पास संख्या कम है तो, और संख्या आपके पास अधिक है तो एक पन्ने में से एक व्यक्ति को आपको पन्ना प्रमुख भी बनाना है, और एक बूथ में से 21 लोगों को आपको बूथ कमेटी में भी सदस्य बनाना है। इस मीटिंग के आयोजन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो ये 2 ही उद्देश्य थे आज के। एक, बूथ की कमेटियों का अगले 5 दिन में प्रत्येक पंचायत वाइज आप सभी लोग बाग यहाँ मौजूद हैं, जो किसी कारण से नहीं आ पाए वो लोग बाग अपने अपने साथियों से चर्चा करके अगले सप्ताह निश्चित रूप से अपनी अपनी बूथ कमेटियों के नाम हमें बता दें। साथ ही संगठन में पूर्व में किसी भी परिस्थिति से, किसी भी कारण से ऐसे लोग संगठन में हैं, आपकी नज़र में वो संगठन के लिए उपयोगी नहीं है, उनमें भी आप किसी को हटाना चाहते हैं, तो वो नाम भी मैंने आपको पहले वाली मीटिंग में भी निवेदन किया था झाड़ली में, आज मैं पुनः कर रहा हूँ। कार्यकर्ता की भावना को भारतीय जनता पार्टी में महत्व मिलेगा। आप अपने दिलो दिमाग में इस चीज़ को अच्छी तरह बैठा लें। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सब बड़े हैं, और कार्यकर्ता की वजह से ही जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायती राज में हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार में चुने जाएं, चाहे दिल्ली की सरकार में चुने जाएं, कार्यकर्ता की मेहनत की बदौलत ही पार्टी मजबूत होती है। तो आप लोग
निश्चित रूप से मेरा ये निवेदन है कि बूथ कमेटियों का गठन 3-4 दिन में करके अपने अपनी पंचायत के नाम मुझे उपलब्ध करा दें। साथ ही जो मोर्चे हैं, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, इनमें भी अपने किसी कार्यकर्ता का आप नाम सुझाना चाहते हैं जिससे उनको कार्यभार दिया जा सके और उनके समय का, उनके कार्यों का पार्टी को लाभ मिले, उन लोगों के भी आप हमें नाम सुझा दें। साथ ही समर्पण निधि, इसमें आप अपनी स्वेच्छा से, आप और हम लोग तो हैं ही हैं, जो पार्टी के मतदाता हैं, पार्टी में विचार रखने वाले लोग हैं या जिनकी भावना भारतीय जनता पार्टी में सहयोग करने की है, उन लोगों के पास भी जाकर समर्पण निधि में सहयोग के लिए आप लोग प्रेरित करें। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें बिना किसी संकोच के, क्योंकि पार्टियों में आए दिन खर्चे होते हैं। कभी मीटिंग है, कभी कोई प्रशिक्षण है, कभी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन है, तो बिना धन के सहयोग के पार्टियों का संगठन नहीं चलता है। तो हमें जन के साथ धन की भी जरूरत है। तो संगठन के मजबूती में हम लोग हमारा समर्पण निधि में भी सहयोग करें। अभी हमारे मुख्य वक्ता, हमारे पूर्व विधायक श्रीमान जाबर सिंह जी खर्रा थोड़ी देर में हमारे बीच में होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पुनः आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप लोग पार्टी को मजबूत बनाएं, अपने विचार सहयोग से हम लोगों का मार्गदर्शन करें, इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।